बताओ ना राज भैया, हम पे नजर कौन रख रहा है? वो इनकम टैक्स वाले? हाँ, वो जो भी थे। जो भी थे क्या मतलब? I mean, ये जो रेट पड़ी है इसमें कुछ तो गड़बड़ी थी। मतलब जो हमें दिख रहा था वो या तो सच था या फिर झूठ को सच बना के हमें दिखाया गया। एक्चुअली यू आर राइट। ये फाइल आप रख लीजिए और कल साथ में ले आइएगा, ओके? मुझे भी गड़बड़ तो लग रही थी, इसीलिए मैंने वो आईडी और सर्च वारंट के लिए इतना जोर डाला। पेपर्स तो सही थे। जब वो इतना बड़ा ड्रामा कर सकते हैं तो फेक पेपर्स नहीं बना सकते। चलिए, मुझे भी लग रहा है राज भैया सही कह रहे हैं। I mean, क्योंकि जब हम गए थे पेपर्स रजिस्टर करवाने तब कितनी बारिश हुई थी, सारे ऑफिसेस बंद थे, फिर अचानक इनकम टैक्स वालों की रेड होना थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे कि कैसे हो सकता है। एक्चुअली यू आर राइट, वो रेड नकली हो सकती है। पर कौन करवाएगा ये सब? ये तो राज भैया पता करवाएंगे। I mean, अगर किसी ने नकली रेड करवाई है तो इसका मतलब ये है कि उसे मेरे और तनु के ऊपर शक होगा, तो हर वक्त हम दोनों पर नजर रखी जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि राज भैया हमारे साथ मिले हुए हैं। सो इस सब में राज भैया एक आउटसाइडर की तरह सब चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन है ये जो कर रहा है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जरा देख लूं मिताली जाग तो नहीं रही है। उसने देख लिया तो यहीं कचहरी लगा देगी। गहने, मम्मी जी मेरे गहने वापस कर दो मम्मी जी। इतने सारे सब लेकर चले गए, सब थोड़ी ना आपके थे। मुझे वापस कर दीजिए। देखिए मम्मी जी गहने दे दीजिए मुझे। राज, हाँ? क्या कर रहे हो इतनी रात को? कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा था। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है, सोने जा रहा था मैं, बोल रहा हूँ। नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ। अरे मिताली, हाँ? बुर्का? ये आलिया भी ना खुद तो आराम से तैयार होगी, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने को बोलेगी। उसकी वजह से मैंने मेकअप भी ठीक से नहीं किया। पता नहीं कैसे लग रही हूँ। इतनी जल्दी तुम जा रही हो? जा रही हूँ मतलब? अरे कल ही तो तुमने कहा था ना कि आज के बाद तुम्हें हमारी शक्ल देखनी नहीं पड़ी। इसका मतलब तुम जा रही है ना घर छोड़ के? मैंने ऐसा नहीं कहा था।
मैंने कहा था कि मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अब इस घर से कौन जाता है, आप या मैं, वो तो वक्त ही बताएगा। देख रही हो दीदी, इसके कद की तरह इसकी जबान भी लंबी हो गई है। मुझे घर से निकालने की बात कर रही है ये। जाने दे इंदु, जाने दे। ये बेचारी अपने आप को बहला रही है। इसको पता है ये इस घर में बिन बुलाई मेहमान है, और मेहमानों को तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। और तू सुन, प्रज्ञा का एहसान मान, जिसकी वजह से तेरा इस घर में दाना पानी चल रहा है। तनु, ये क्या तरीका है इनसे बात करने का? उम्र का भी लिहाज नहीं रहा क्या तुम्हें? बड़ी है, बुजुर्ग है, किसी से ऐसे बात करते हैं क्या? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? आलिया, तुमने सुना नहीं उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा कि मैं बिन बुलाई मेहमान हूं यहाँ पर, और मैं प्रज्ञा के रहमो कर्मों में पल रही हूँ यहाँ पे, और उसी से कह के मेरा दाना पानी बंद करवा देंगे, हुक्का पानी व्हाटएवर। तनु, क्या फर्क पड़ता है? उम्र में बड़े हैं, अगर बड़े लोग कुछ सुना दे तो उसे सीख समझकर चुप रहते हैं, समझी तू? लेकिन आलिया, वो लेकिन कुछ नहीं। अब मुझसे बहस मत करो, मैं भी तुमसे बड़ी हूं ना। चुपचाप मेरी बात सुनो और चलो यहां से। अब हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का टाइम हो रहा है, ज्यादा बीच में मत बोलो। चाय लीजिए ना, आप समोसा लीजिए ना। नो थैंक्स, मैं डाइट पे हूँ। और मैं हंगर की हाइट पे हूँ, मतलब आपका समोसा मैं खा लेता हूँ। वैसे आज सुबह मैं यही सोच रहा था कि हम लॉयर ज्यादा स्मार्ट होते हैं या हमारे क्लाइंट्स, जो हमें रोज रोज नए नए तरीके बताते रहते हैं। मानना पड़ेगा, आपको दाद देना पड़ेगा, कैसे आपने अपने भाई को धोखा दिया। अगर आपकी चापलूसी खत्म हो गई हो तो आगे की बात करें, यानी काम की बात। लुक मिस्टर अशोक, अगर मैं वहां पर पहुंची और अगर मेरा काम टाइम पर नहीं हुआ ना, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे लिए हर एक मिनट बहुत मायने रखता है, और आप यहाँ पर बैठकर समोसे खा रहे हैं। डोंट वरी मैम, हम अभी जाके देखते हैं हमारा नंबर कब आएगा। इडियट बसे हुए हैं सब यहाँ पर। आलिया, क्या कर रही हो तुम मुझे घर में कह रही थी कि शांत रहो, उलझो मत, और तुम उनसे उलझ रही जिनसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? जिन पेपर्स पे मैंने साइन लिए हैं ना, उससे सारी की सारी पावर मेरे हाथ में है। अब इसे अगर थप्पड़ भी मारूं ना तो भी इसे काम करना पड़ेगा। आई नो, पर अपनी पावर बाद में दिखाना, अभी बहुत जरूरी काम है जो उनसे निकलवाना है। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। चांस क्यों ले यार? देखो तनु, जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। मैं बहुत ही अच्छा काम करने जा रही हूँ, और अगर इसके बीच में तुमने कोई भी मनूस बात की ना तो तुम भी सुन लोगी मुझसे, समझी तुम? बोलने की टाइमिंग पता हो ना हो, चुप रहने की टाइमिंग सही पता होनी चाहिए। ये नेटवर्क तो मुझसे रूट के ही बैठ गया है, आ ही नहीं रहा। या तो अब बैंगलोर दोबारा कभी नहीं आऊंगा, या इस कंपनी का सिम कार्ड ही बदल दूंगा। घटिया सर्विस। हाँ पूरब बोल। हेलो, अभी कहाँ है तू? पूरब तेरी आवाज नहीं आ रही, यहाँ पर नेटवर्क बहुत कम है, जोर से बोलना। हेलो, अभी तुझे मेरी आवाज आ रही है? हेलो पूरब बोल। अभी मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है यार, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी यार वो आलिया ने तुझे फिर से बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसने सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर ली है, और अब वो पेपर्स का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही है। कौन कहा जा रहा है? अभी तुझे मेरी आवाज आ रही है या नहीं? हेलो, अभी तू मुझे सुन पा रहा है? हेलो हेलो, अभी। हेलो पूरब, तेरी शिट, जीरो नेटवर्क। फिर से इस कंपनी का नाम ना बदलकर जीरो नेटवर्क रख देना चाहिए, कभी नेटवर्क होता ही नहीं। क्या हुआ? मुझे लगता है वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, फोन ही कट गया। लेकिन उन्होंने बात तो सुन ली, कुछ जवाब दिया? तो जवाब तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे लगता है उसने मेरी बात सुन ली। सुन ली होगी ना? अभी मैं पक्का तो नहीं कह सकता, मैं तो बस बोले जा रहा था और कब फोन कटा मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अगर उसने मेरी बात सुन ली है तो वो कॉल बैक जरूर करेगा। और अगर बात नहीं सुनी हो तो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।